नैन्सी, तूने एक बात नोटिस करी है क्या? क्या? यार स्कूल हो या लाइफ, सिर्फ दो ही बच्चों के बारे में डिस्कशन होता है, जो टॉपर होते हैं वो, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो। लेकिन एवरेज बच्चों को कोई पूछता ही नहीं है। ऑनेस्टली भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ना तो उनको कोई प्रेशर होता है, ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती है, और ना ही कोई उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने की कोई एक्सपेक्टेशंस होती है। हाँ, दे जस्ट लिव अ नॉर्मल लाइफ, नो स्ट्रेस, नो स्पॉटलाइट, सिंपल। सिंपल या साइलेंट? कैन आई जॉइन यू गाइस? सबसे पहले एवरेज कैटेगरी नहीं है, ये एक लेबल है जो सोसाइटी ने बना दिया है, और हम इस सोसाइटी के चक्कर में उस इंसान को देखना ही भूल जाते हैं। हम कोई बच्चा अपना बेस्ट दे रहे हैं और उसे उसको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, तो उसमें क्या कंसर्न है? देखो, कंसर्न ये है कि वो चाइल्ड नोटिस ही नहीं हो रहा है, और जब कोई चाइल्ड नोटिस नहीं होता है तो खुद के ऊपर भी ध्यान देना बंद कर देता है। मतलब वो खुद की वैल्यू ही फील नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। उन्हें कभी ये नहीं बोला जाता कि यू आर डूइंग गुड, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और कभी ये भी नहीं पूछा जाता आर यू ओके। बस वो किसी न किसी तरह से सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं बस। पर मैम, ये मैं समझना चाहता हूँ कि उनको स्पेशल अटेंशन देना जरूरी है क्या? उन्हें एक्स्ट्रा नहीं, जस्ट राइट अटेंशन चाहिए। देखो, डिफरेंस समझो। स्पेशल अटेंशन इक्वल्स टू सिंपैथी, ओके। राइट अटेंशन इक्वल्स टू अंडरस्टैंडिंग, ओके। एवरेज चाइल्ड जो है, कहीं ना कहीं एवरेज चाइल्ड को ये फील होना चाहिए कि मैं भी कुछ प्रायोरिटी रखता हूँ, राइट, कि उनकी भी कुछ जगह है सोसाइटी में, उनकी भी कुछ वैल्यू है। देखो, सबसे बड़ा लॉस क्या होता है पता है? एवरेज किड्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनका हिडन पोटेंशियल क्या है, और कभी वो इस चीज को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हैं। मतलब वो एक्चुअली टैलेंटेड हो सकते हैं? ऑफ कोर्स, हर चाइल्ड किसी न किसी एरिया में बहुत एक्सपर्ट बन सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जैसे क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, राइट, एम्पैथी। पर ये सब सिर्फ मार्क्स पे फोकस होते हैं, और ये सब चीजें इग्नोर हो जाती हैं। तो हम टैलेंट को मेजर ही गलत चीज से कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मार्क्स का मतलब इंटेलिजेंस नहीं होता। एवरेज मार्क्स का मतलब सिर्फ बच्चा एवरेज कर रहा है या एवरेज पोटेंशियल है, ये नहीं होता है। तो क्या मैम ये इमोशनल भी है ना, इम्पैक्ट फील करते हैं क्या? बहुत ज्यादा। वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, बिकॉज उनको लगता है कि कोई मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाएगा, और ये साइलेंट प्रेशर उन्हें अंदर से वीक बना रहा है। मतलब वो हेल्प भी नहीं मांगते। हाँ, और जब तक उन्हें कोई नोटिस करे तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। तो मैम सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? सिंपल चीजें, पर कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे कि लेबल्स हटाने हैं, कन्वर्सेशन बिल्ड करनी है, और एक्सप्लोर अलाउ करना है। हर बच्चे को एक चांस देना है अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर करने का, राइट। कंपैरिजन बिल्कुल बंद, बिकॉज पर्सनल ग्रोथ जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होती है। मैम, मैं सोचता था कि एवरेज किड्स आर एक्चुअली सेफ, बट आपकी बात सुन के लगता है वो सेफ नहीं है, उनको भी है ना राइट ट्रीटमेंट जरूरी है। करेक्ट। चेंज वहीं से आता है जहां से रियलाइजेशन चालू होता है। तो हर चाइल्ड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है। हर चाइल्ड को इम्पोर्टेंट फील कराना जरूरी है कि वो इम्पोर्टेंट है। सो बिफोर वी एंड, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, हर बच्चे को टॉपर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जो बच्चे एवरेज के लेवल के नीचे चुप जाते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है। बस एक बार किसी नज़र या किसी समझ और थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। अगर आप पेरेंट हो, टीचर हो, या सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आज से ही ये छोटा छोटा चेंज लाओ। जैसे कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब एक बच्चा ये फील करता है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, तभी वो अपनी असली आइडेंटिटी डिस्कवर करता है। और नेक्स्ट टाइम किसी बच्चे को जज करने से पहले एक बार उससे समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए, बिकॉज एवरी चाइल्ड डिजर्व टू बी सीन, नॉट जस्ट मेजर्ड।
थैंक यू, टेक केयर।